नमस्ते मेरे भाई बहनों। नमस्ते। आज के वक्त में जब हर इंसान किसी न किसी उलझन, किसी न किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, निराश है, भयभीत है, ऐसे में हम देख रहे हैं मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक से संबंधित पद्धतियों का बहुत ज़्यादा बाहुल्य आ चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा परामर्शदाता हो, कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक हो जो हमें समझे और समझाए, जो हमारी सारी चिंता मिटा दे, हमें किसी भी प्रकार से किसी नशीले पदार्थ या किसी नींद से संबंधित दवाइयों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। उचित है, स्वाभाविक है, हर इंसान चाहता है कि उसे शांति प्राप्त हो और इसे खोजने का वो कोई ना कोई मार्ग ज़रूर चुनता है। हाँ, अनेकानेक लोग मार्ग का चुनाव गलत करते हैं और अगर ऐसे में हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा किसी प्रकार से भी मनोवैज्ञानिक रूप से परामर्श हो, तो वो तो अच्छी बात है, सकारात्मक बात है, मानते हैं। और ऐसे में आज जब परिवारों के बीच इतनी कलह है, विशेषतया कोरोना काल में जब हम सब अपने घरों में अपनी अपनी सीमाओं में बंद हैं, सीमित हैं, सारे के सारे परिवार के सदस्य एक ही जगह पर 24 घंटे हैं, तो ऐसे में मनमुटाव, कलह कलेश होना स्वाभाविक है। हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ गए हैं पति और पत्नी के बीच तलाक होने के, आंकड़े बढ़ गए हैं बच्चों के माता पिता के प्रति रुष्ट होने के, आंकड़े बढ़ गए हैं कि लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं कि भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। ऐसे में फैमिली थेरेपी बहुत ज़्यादा आवश्यक और प्रासंगिक मानी जाती है और मैं आज इसी विषय को लेकर आप सबके सामने हूँ। प्रिय दोस्तों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, साथियों, आप स्वयं से पूछिए, ये क्या वास्तव में आपको फैमिली थेरेपी कराने की आवश्यकता है? हाँ, आपको लग सकता है कि आपके चारों ओर होने वाली गतिविधियाँ आपको बहुत ज़्यादा क्लेश दे रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको असंतुष्ट कर रही हैं। ऐसे में आपका जवाब कदाचित हाँ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि फैमिली थेरेपी पूर्णतया एक प्रोफेशनल पद्धति है और इसमें आपको अपने मनोवैज्ञानिक के केंद्र पर जाना होता है, कई सारे सेटिंग्स निभाना होता है और सारे परिवार के परिजनों को एक साथ वहाँ पर अपना विचार विमर्श करना होता है और यह अधिकतर मामलों में संभव नहीं हो पाता। हाँ, 1 या 2 बार तो सभी परिजन एक साथ केंद्रों पर आ जाते हैं, लेकिन सदैव हम ऐसा सोचें या लंबे काल तक हम ऐसा सोचें तो अधिकांशतः ऐसा हो नहीं पाता। और इस लॉकडाउन के वक्त पर मनोवैज्ञानिक स्वयं चलकर आपके घरों में आए तो वह भी संभव नहीं। अब ऐसे में हम करें तो करें क्या? सबसे पहले तो आप यह सोचिए, आपके मन में यह विचार ही आना कि हाँ, इस तरह की कोई थेरेपी होना चाहिए, यही एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक लक्षण है कि आप स्वयं के प्रति, स्वयं की मनोदशा के प्रति और आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार हैं। तो निश्चित ही यह जिम्मेदारी का भान आपको सफल कर देगा परिस्थितियों को बदलने में। लेकिन इसके पहले आपको कुछ समझना होगा कि परिस्थितियों को आप पूर्णतया और शीघ्रतया और अपने मन मुताबिक नहीं बदल सकते, यह आपको समझना होगा। हाँ, फैमिली थेरेपी के दौरान अगर आप खुद चलकर आते हैं या फिर फ़ोन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने मनोवैज्ञानिक से संपर्क साधते हैं, तो आप अगर यह अपेक्षा करें कि सभी का निराकरण हो, एक साथ हो, तुरंत हो,
यह संभव नहीं। लेकिन चूंकि आपने यह कदम उठाया, आपके मन में यह विचार आया, तो निश्चित ही आपके अंदर परिवर्तन हो जाना निश्चित ही संभव है। और यकीन मानिए, एक बार आपकी मनोदशा में परिवर्तन आ गया तो लगभग कुछ अंशों तक परिस्थितियां आपके काबू में होंगी, निश्चित होंगी। हाँ, पूर्णतया बदल नहीं जाएंगी, लेकिन आपको वह प्रभावित भी नहीं करेंगी। और जब एक बार आप इस मनोदशा में आ जाएं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपको प्रभावित ना कर पाए, तो आप देखेंगे कि लोगों का नज़रिया भी बदलने लगेगा। उनकी आत्मा को भी यह महसूस होने लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन ही नहीं होता, कभी निराशा ही नहीं आती, कभी उद्विग्न ही नहीं होता, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। वह भी यह सब देखकर धीरे धीरे चिंतन करेगा, आत्मसमीक्षा करेगा, और हो सकता है कि वक्त के किसी पड़ाव पर आकर वह भी धीरे धीरे बदल जाए, लेकिन उसमें समय लगता है। एक बार आप स्वयं की मनोदशा को समझना और परखना सीख जाएं, आप यह देखना सीख जाएं कि आपके मन पटल पर किस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, आपके अंतः हृदय में किस प्रकार की भावनाएं उमड़ रही हैं, तो यकीन मानिए आप स्वयं को बदलने में पूर्णतया सफल हो सकते हैं। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो, सारी चीज़ें, सारी बातें हमारे हिसाब से हों। वह व्यक्ति जो हमेशा हमारा विरोधी रहा, हमेशा उसने हमारी बुराई करी, वो भी मेरा मित्र बन जाए, इस तरह की अपेक्षा करना ठीक नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, बस। आप देखिए, खुद के भीतर मौजूद एक सादगी और सरलता को देखिए। आपके चारों ओर मौजूद वह सरलता को और सुंदरता को देखिए। वातावरण में होने वाले आपाधापी, ऊहापोह और ऊंच नीच जैसी घटनाएं, उन पर ध्यान न दीजिए। यह सब तो नकारात्मक बातें हैं। आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है सिर्फ मूल सकारात्मक संप्रेषणों पर, क्योंकि सच तो यही है कि प्रकृति मूल रूप से बहुत शांत है, सुंदर है, पवित्र है, मिलनसार है, सुरमयी है। मध्य में यह जो भी ऊपर नीचे परिस्थितियां हो रही हैं, यह हम सब मनुष्यों के अस्थिर मन के उपज है। अतः जो अस्थिर है, हमें उस पर ध्यान क्यों केंद्रित करना है? अगर हम अस्थिर दृश्यों और अस्थिर बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हमारा भी अस्थिर हो जाना स्वाभाविक है। और एक बार हम अस्थिर हो गए तो परिस्थितियों को स्थिर करने की अपेक्षा करना तो नामुमकिन समझिए। अतः जो मूल है, जो सुंदर है, जो वास्तविक है, जो जैसा था उसको वैसा ही देखिए, तभी आप उसे फिर से उसी स्थिति में लाने में कुछ न कुछ योगदान दे पाएंगे। क्यों हम अपने परिजनों से, अपने मित्रों से यह अपेक्षा करें कि वो बिल्कुल हमारे मन मुताबिक काम करें? क्या हम यह नहीं समझते कि यह आत्मा कितने कितने जन्मों से चली आ रही है? ईश्वर जाने कैसे कैसे अपने साथ प्रारब्ध और संस्कार लेकर चली आ रही है। किस तरह के उसके मन पटल पर अनुभव हैं जो अंकित हैं, जो वो खुद नहीं मिटा रहा है, तो हम कैसे मिटा पाएंगे? अतः हमें ऐसी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम उन अंकित हुए प्रारब्ध और संस्कारों को जो कि नकारात्मक हैं, उन्हें मिटा पाने में तभी कोई योगदान दे सकते हैं जब हम पहले स्वयं को शुद्ध कर लें, स्वयं को स्थिर कर लें, स्वयं को शांत कर लें। तभी जाकर उस आत्मा को हमारे शांत संप्रेषणों का कुछ न कुछ अनुभव होगा, एहसास होगा,
तो शायद क्षण है क्षण है, और उसने खुद चाहा तो वो खुद को बदल पाएगा। हमारे चाहने से कोई नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन सबके प्रति शुभ भावना ज़रूर हमें रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शुभ भावना भी उसके हृदय तक पहुँचेगी। इसलिए हमें यह प्रयास करना है कि हम अपना सारा ध्यान स्वयं की गतिविधियों और स्वयं के विचारों पर केंद्रित करें, ना कि दूसरों पर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप अपने आप को इतना बदला हुआ पाएंगे और चीज़ों को इतना सुंदर पाएंगे जैसा आपने अपेक्षा भी नहीं की थी। आप बिना अपेक्षा किए स्वयं पर केंद्रित करते हुए ध्यान को, इन बातों को आजमाइए, तो फिर आप देखेंगे कि आपने जो अपेक्षा की थी उससे भी कहीं बेहतर आपको परिणाम सामने आएंगे। ओम शांति।